अरे मम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने सपना को फोन कर दिया है। वो बस अभी आधे घंटे में आती ही होगी। मम्मी, अब मैं चलता हूँ ऑफिस। पापा सपना को ले आएंगे। चल ठीक है बेटा। अरे प्रिया का फोन। हाँ बेटा, बस अभी आती ही होगी तेरी भाभी। क्या तू भी आ रही है? अच्छा, हाँ हाँ। पीहू हो गई तैयार? अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छे से लेकर आना पीहू को। बोलना नानी इंतजार कर रही है तेरा घर पर। लगता है तेरी भाभी भी आ गई। चल बाद में बात करती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते, आ गए तुम? अरे आ गया मेरा बेटा। मम्मी, अरे आजा चिंटू बेटा, दादाजी के साथ खेलेंगे। क्या हाल कर दिया तूने चिंटू का? क्या हो गया मम्मी जी? कितना कमजोर हो गया है ये, और इसका रंग भी काला काला सा लग रहा है। नहीं मम्मी जी, ठीक तो है। हम वहाँ पर 5-6 दिन ही तो रुक कर आए हैं। इतने दिनों में कहाँ बदलेगा मम्मी जी? तू वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती उसका। कितनी बार कहा है तुझे, अगर तुझे मायके जाना है तो खुद चली जाया कर तू। उसे मत लेकर जाया कर। मम्मी जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? चिंटू ठीक तो है बिल्कुल। मेरे पापा तो चिंटू को सारा दिन घुमाते ही रहते थे, और मेरी मम्मी इसका पूरा ध्यान रखती थी खाने पीने का, और मेरी भाभी चिंटू के साथ सारा दिन खेलती रहती थी, जैसे बच्चे खेलते हैं। हाँ तो तेरे पापा ने इसे घुमा घुमा कर ही तो काला कर दिया, और तेरी भाभी ने इसे भगा भगा कर पतला कर दिया। उनके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, तो उन्हें कहाँ समझ है बच्चा पालने की। और तुम्हारे घर में कूलर है, एसी तो नहीं है, इसीलिए तो मना करती हूँ कि मत लेके जा चिंटू को अपने घर। मम्मी, हम दोनों कूलर के सामने ही सोते थे, और मेरी मम्मी रात में उठ उठ कर देखती रहती थी, कहीं चिंटू को ठंड ना लग जाए। हाँ, ठंड ना लग जाए कूलर की आगे। मेरा पोता तो एसी में सोता है, कूलर तो उसे सूट भी नहीं करता। पता नहीं खाने को क्या दिया है, इतना पतला करके लाई है मेरे पोते को। कुछ खा भी तुम्हारे घर खाने को? अब कितने दिन जाकर केयर करूंगी, जब जाकर मेरा पोता ठीक होगा। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने देसी घी की पिनिया बनाई थी, वो भी दी है मुझे। हाँ, तुझे ही तो खिलाई है देसी घी की पिनिया, जब भी तो मोटी होकर आई है वहाँ से। तुझे तो खिला खिला कर मोटा कर दिया, और वो बेचारा मेरा पोता, उसका तो खून आधा कर दिया। मम्मी जी, मेरा भाई जब ऑफिस से आता था तो डेली चिंटू के लिए फ्रूट ही लेकर आता था, कभी खाली हाथ नहीं आता था। वहाँ पर ना सभी ध्यान रखते हैं चिंटू का। आप चिंता मत करो। हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है कितनी सेवा की है चिंटू की। अब जा, चिंटू के लिए दूध बना और घी के पराठे बना। और अब तेरी ननद भी आने वाली है, जा चल अब काम वाम कर जा कर, और खाने वाने की तैयारी भी कर दे। और तुम्हारे घर वालों के जैसे नहीं है हम, जो बना है घर में वही उनके आगे रख दे। और पीहू के लिए भी कुछ अच्छा सा बना देना, चॉकलेट शेक बना देना पीहू के लिए। ठीक है मम्मी जी। अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे मुझे चिंटू को मोटा करने में। कितना ज्यादा कमजोर कर दिया है मेरे पोते को। अरे क्यों बहू के पीछे पड़ रही है? देखो तो, कितना कमजोर कर दिया है मेरे पोते को। अरे नहीं, गर्मी में आया है इसलिए लग रहा है तेरे को। देखो तो, और कितना काला भी कर दिया है इसको। अरे कोई नहीं, छोड़, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी,